आज नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जहां 3 बजे तक मतदान प्रतिशत रांची नगर निगम में 34.16% है। बुंडू नगर पंचायत में 55.12% दर्ज की गई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त रांची ब्यूरो चीफ मदन जी जुड़े हुए हैं। मदन जी, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, जो आंकड़े हम लोगों के सामने आए वो 3 बजे तक लगभग 35% राजधानी रांची की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत रहा है। लेकिन अब फाइनल जो आंकड़े हैं वो महज कुछ वक्त के बाद आएगा। लेकिन वोटिंग का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, मतदान का समय खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक मतदान के समय थे, अब वो समय खत्म हो चुका है। 5 बजे तक जो लोग इस मारवाड़ी कॉलेज में, जो वार्ड संख्या 22 है और मारवाड़ी कॉलेज में जो बूथ बने हैं, जो लोग इस गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें अब वोट देने का जो एक तरह से प्रक्रिया पूरा कराया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद यहां से जो बैलेट बॉक्स है उसको सील कराकर फिर यहां से जो स्ट्रांग रूम बना है वहां तक ले जाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न होने को है और सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी रहेगी कि आखिर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि किसे लोगों ने चुना, किसे आशीर्वाद दिया। तो राजधानी रांची में हालांकि मत प्रतिशत जो है वो थोड़े कम जरूर रहे, लेकिन धूप भी आज तेज थे, इस वजह से कई लोग जो है घरों से नहीं निकल पाए। लेकिन जो उत्साह सुबह में दिखा था वहां अगर आप देखें तो कई इलाकों में हम जब बूथ पर पहुंचे थे तो महिला हो पुरुष हो हर वर्ग के लोग कतारबद्ध तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। फिर दिन में कुछ कम संख्या जो है वो बूथ पर नजर आए। शाम का वक्त का इंतजार था कि आखिरी वक्त में लोग आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये आंकड़े जो है लगभग फिलहाल सामने आए हैं। हम आपको मतदान केंद्र से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब बैलेट बॉक्स को एक तरह से सील करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी और फिर यहां से स्ट्रांग रूम तक बैलेट बॉक्स को ले जाया जाएगा। तो देखिए, जो मतदान में चुनाव कर्मी यहां पर तैनात हैं वो प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये जो है बूथ है, अभी भी जो लोग यहां पर पहुंचे थे वोट देने के लिए उनको वोट देने दिया गया। और देखिए, अब यहां पर बैलेट बॉक्स को सील कर लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको मारवाड़ी कॉलेज से दिखा रहे हैं और जो अंतिम प्रक्रिया होता है मतदान का वो यहाँ पर चुनाव जो कर्मी है वो पूरा कर रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं बैलेट बॉक्स, यहाँ पर 2 बॉक्स जो है सील कर लिया गया है और यहां से अब स्ट्रांग रूम तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो लोगों में उत्साह था, जो चुनाव प्रचार में आपने देखा था कि कई वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए और खास करके रांची में अगर बात करें तो मेयर के लिए जो दावेदार थे वो अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगाए थे। जनता तक अपने वादों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो अब उनके भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है, अपना वोट इस बैलेट बॉक्स में दे दिया है। अब जब मतगणना होगी 27 तारीख को, उसके बाद पता चलेगा कि राजधानी रांची का मेयर कौन होगा, जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको किन वार्डों और क्षेत्रों में सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान दर्ज किए गए हैं? फिलहाल ये आंकड़े अभी नहीं आए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सभी जगह से कैलकुलेशन होगा कि आखिर वोट के प्रतिशत क्या रहे, तो उसके हिसाब से निकल कर आएगा कि एक बूथ पर अगर 1000 वोटर्स हैं, अगर 600 लोगों ने वोट किया तो वहाँ 60% माना जाएगा। तो लेकिन अगर आप कैलकुलेशन देखें तो वो एक क्षेत्र को लेकर होता है। अगर रांची नगर निगम की बात करें तो ओवरऑल पूरा क्षेत्र का 1% आएगा कि रांची में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो आप ये देख रहे हैं कि अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर जो चुनाव पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो अब बैलेट बॉक्स को लेकर के यहाँ से जाएंगे। तो सील कर दिया गया है और काउंटिंग की जा रही है कि आखिर कितने वोट जो हैं वो पड़े हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। जो मतदान की प्रक्रिया है उसे संपन्न करने में जुटे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर अगर राजधानी रांची के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो दिन भर हम जो कवरेज करने के लिए पहुंचे मतदान केंद्रों पर, हालांकि कुछ जगहों पर हंगामे की खबर जरूर आई थी हिंद पीढ़ी के 23 नंबर बूथ से और करबला चौक के समीप से, लेकिन उसे प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ तुरंत शांत कराया और फिर सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराया। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्साह और एक तरह से लोग जो है
जितने मतदाता थे और जितने एक तरह से चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो सभी मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों को भी एक तरह से अपने वादों से प्रभावित करने की कोशिश तमाम उम्मीदवारों ने की। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी है कि आखिर 27 तारीख को सुबह से ही मतगणना केंद्र पर तमाम उम्मीदवार मौजूद रहेंगे और देर शाम तक लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधि किसे चुना गया। जी मदन जी, इस बार महिला उम्मीदवार की संख्या ज्यादा थी, तो जो मतदाता इस बार अपना मत देने पहुंचे थे मतदान केंद्र पे, उनका उत्साह कैसा देखा जा रहा था? उनका क्या कहना था? इस बार महिला उम्मीदवार ज्यादा देखी गई है मैदान में। बिल्कुल, देखिए नगर की सरकार में महिलाओं की भागीदारी जो है वो ज्यादा देखने को मिली, चाहे वार्ड काउंसलर की बात हो या फिर मेयर की बात हो, ऐसे में या नगर परिषद के अध्यक्ष की बात हो, तो महिलाओं ने अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है, महिलाओं ने भागीदारी ज्यादा ली है। तो वोटर्स के तौर पर भी महिलाओं की भीड़ जो है वो काफी देखने को मिली थी और लोगों ने चाहे पुरुष हो या बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों ने, युवा हो, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हाँ, महिलाओं की भागीदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है जब उम्मीदवार महिला थी तो महिलाओं ने उन्हें अपना सपोर्ट दिया, प्रचार से लेकर के एक तरह से वोटिंग तक महिलाओं ने उनका साथ दिया, तो महिलाओं की भागीदारी इसलिए थोड़ी ज्यादा मानी जा सकती है। इस बार जो मतदाता पहुंचे थे मत देने अपना, उनका खास मुद्दा क्या रहा था? वो किन मुद्दों पे अपना मत देने पहुंचे थे? बिल्कुल, देखिए ये शहर की सरकार है तो ऐसे में बिजली, पानी, नाली और कई तरह की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्वच्छता पर विशेष जोर था। शहर में अतिक्रमण जो हो रहे हैं उस पर विशेष लोगों का फोकस था कि जगह जगह जो जाम लग रहे हैं, मोहल्लों में लोग अपने घर जो हैं वो अधिक रोड तक बना लेते हैं, तो ऐसे में एक बार अगर एक गाड़ी प्रवेश करती है तो दूसरी गाड़ियों को पास करने का जगह नहीं मिल पाता, तो इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोग एक तो अतिक्रमण से ज्यादा प्रभावित दिखे, गंदगी से लोग जो है ये चाहते हैं कि उनके इलाके में रेगुलर सफाई का अभियान चलाया जाए। स्ट्रीट लाइट कहीं कहीं कमी है या फिर जो है वो सही से काम नहीं करते। बिजली के मीटर्स के द्वारा जो बिजली बिल भेजे जाता है, बिजली के बिल के दर जो बढ़े हैं या फिर जो बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, उससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली बिल अधिक आ रहे हैं, तो लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। फिलहाल सड़क की कमी बताई जा रही है, पानी जो सप्लाई वाटर होता है वो नहीं उपलब्ध है। तो ये शहर की जो समस्याएं हैं जिससे लोगों को रूबरू होना पड़ता है, जो दिनचर्या के लिए जरूरत की चीजें हैं, उन तमाम चीजों को लोग ने अपने मुद्दे में शामिल किया, उसके प्रति लोगों को आकृष्ट किया, उम्मीदवारों को आकृष्ट किया। तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या को देखते हुए लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम किया। कहीं पर बदलाव चाहते हैं, कहीं पर युवा को मौका देना चाहते हैं, कहीं पर नए उम्मीदवार को मौका देना चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के पसंद लोगों को देखने को मिले हैं। तो अब जब मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी तब जाकर पता चलेगा कि आखिर लोगों ने किस तरह के उम्मीदवार को चुना है और कितना बदलाव वो अपने क्षेत्र में होते हुए देखते हैं। धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।